चलो अब अपने लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। 22 क्या बोल रहा है कि ये बोला है टू स्पेयर्स हैव रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर बियर ए आइडेंटिकल चार्ज 6.6 नैनोकूलम, find the potential after they have been connected to the conductor, assume that the sphere are at large distance from each other। तो देखो इसमें अपने लोगों ने 21 तो पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब अपन लोग 22 डिस्कस करते हैं। मान लो ये दो स्पेयर हैं, ठीक है। ये इसकी रेडियस मान लेते हैं कितनी है, ये R1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर और एक इस पे दे रखा है ये दूसरा वाला R2, ये इसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पे चार्ज दे रखा है कितना 6.6 नैनोकूलम और इसका भी चार्ज 6.6 नैनोकूलम है। अब क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देंगे। जब इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल का फार्मूला अगर मैं लिखता हूं, जब कनेक्ट करने के बाद इस पे जो चार्ज आएगा वो अपने लोग मान लेते हैं इस पे आ जाता है Q1 और इस पे चार्ज आ जाता है Q2, ठीक है। तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन ये रहेगी चार्ज कंजर्वेशन से कि चार्ज जो है वो बराबर ही रहेगा, ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो 6.6 प्लस 6.6 2 इंटू 6.6 नैनोकूलम ये बनेगा, ठीक है। या इसको अपने लोग लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹ ये रहेगा। अब पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल अगर दोनों बराबर कर दें, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं अपने लोग V1 और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V2, तो V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। इसको लिखोगे यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R1 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 अपॉन R2, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमें मिलेगा Q1 अपॉन Q2 R1 अपॉन R2, ठीक है। Q1 अपॉन Q2 जब आप रखोगे तो Q1 Q2 तो हमें फाइंड करनी है, R1 R2 की वैल्यू रख दो, तो ये 5 है और ये 10 है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, मतलब रेशियो हमें मिल गया Q1 और Q2 का जो रेशियो आ गया वो आ गया 1/2, ठीक है। अब ये रेशियो है, अब ये फार्मूला होता है कि मान लो हमें सॉल्व क्या करना है, जो छोटे वाला स्पेयर है उस पर कितना चार्ज है। तो Q1 अगर इसका रेशियो 1 तो यहां पे कितना आएगा, ये टोटल चार्ज हो जाएगा। ये मैथ का फार्मूला होता है, अगर रेशियो हमें पता है तो Q1 ये 1/3 इंटू 6.6 रख दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2.2 नैनोकूलम, ठीक है। नहीं, ये टोटल चार्ज हमारा कितना आएगा, 2 से भी और मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे अब 2 आएगा। तो एक मिनट रुको, टोटल चार्ज तो हमारे पास एक का चार्ज है ना, तो Q1 आ जाएगा ये 1/3 इंटू 2 6.6, ये इतना टोटल चार्ज है, ये टोटल चार्ज है, ठीक है। इसको कट कर दो तो ये आ जाएगा 4.4 नैनोकूलम, ठीक है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, थर्ड आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। आंसर कौन सा सही है, थर्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 बोल रहा है ए हालो चार्ज मेटल स्फीयर हैज ए रेडियस r if the potential difference between the surface and a point at distance 3r from the center is v, then the electric intensity at a distance 3r। मतलब क्या है, एक ये हालो चार्ज स्फीयर है, इसकी रेडियस हो गई r और इससे 3r डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये 3r है, ठीक है। और इस पे चार्ज मान लेते हम लोग कितना, Q मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट सरफेस एंड एट ए पॉइंट 3r। तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं BS, इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं, तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं BP। तो हमें क्या बोल रहा है, BS माइनस BP कितना दे रखा है, B/B दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप BS अगर लिखोगे तो ये कितना लिखा जाएगा, K
क्यू बाई आर, और इसका लिखोगे तो ये लिखा जाएगा के क्यू अपॉन 3r इक्वल टू वी। इसको जो सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2k क्यू अपॉन 3r इक्वल टू वी। ये पहली इक्वेशन लिख लेते हैं अपने लोग, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें कि 3r पे इलेक्ट्रिक फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 3r, मतलब इस वाले पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखनी है। तो इसको मैं ईपी अगर लिख दूं तो ईपी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है स्फीयर से बाहर है तो सिंपल सा आ जाएगा के क्यू अपॉन 3r का स्क्वायर। सही है, ये इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, ये सेकंड हो गई, ठीक। अब हमें आंसर किसकी फॉर्म में लिखना है, बी और आर की फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करो, के क्यू उठा लो यहां से, तो इसकी वैल्यू यहां पे रख दो। तो ईपी जो बनेगा, के क्यू की वैल्यू जब आप रखोगे तो ये बनेगा 3r इधर जाएगा, 3r बी इधर आएगा, 2 यहां आ जाएगा, और ये 3r का स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा b अपॉन 2 इंटू 3r, ठीक है। कितना आ जाएगा 3r, तो ईपी जो बनेगा ये आ जाएगा b अपॉन 6r, ठीक है। ये आ जाएगा, और आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है इसका, फर्स्ट सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बोला है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, मतलब एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मान लेते हैं, और इसका जेड दे रखा है, जेड हमें दे रखा है कितना, ये 50 दे रखा है, ठीक है, और इसकी रेडियस हमें बता रखी है, तो आर कितना दे रखा है हमें 9.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दे रखा है, ठीक है। देखो इसमें जेड देने का मतलब है कि हमारे पास इसमें चार्ज दे रखा है। अगर मैं चार्ज लिखूं Q इक्वल टू, तो क्या लिखा जाएगा, जेड ई लिखा जाएगा। जेड कितना हो गया 50, और ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आ गया। अब हमें लिखना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। तो आप इसको एक स्फीयर मान सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि एक स्फीयर है, उसमें चार्ज जितना दिया हुआ है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है वही इसके अंदर होता है। तो आप लिखोगे बी कितना लिखा जाएगा, के क्यू बाई आर, तो बी लिख लो 9 इंटू 10⁻⁹, ये आ जाएगा 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9, और आर की वैल्यू लिख लो, आर हमें कितना दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा बी 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट, ठीक है। आंसर कौन सा है, ये आंसर है सेकंड। आंसर चेक कर लो एक बार, आंसर कौन सा आ रहा है, सेकंड। 24 का आंसर है सेकंड, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया सेकंड। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, पेज नंबर यही है 3.54। देखो हिंदी इंग्लिश जो हिंदी वाला मॉड्यूल है उसमें पेज नंबर अलग हो सकता है, मगर आपको कैसे क्वेश्चन सर्च करना है, स्टेज के हिसाब से, इसलिए मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं, स्टेज और पेज नंबर, ठीक है। तो स्टेज में जाके आप क्वेश्चन सर्च कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 25 बोला इफ ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर 10 सेंटीमीटर हैज ए पोटेंशियल बी एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर, देन पोटेंशियल एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो है क्या, एक ये स्फीयर दे रखा है,
ठीक है, और इसकी जो रेडियस दे रखी है आर, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये बोल रहा है इससे 5 सेंटीमीटर पे, यहां पे मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल दे रखा है। तो क्या पढ़ा अपन लोगों ने, जो स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होगा कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, वही बाहर होता है, मतलब बाहर नहीं, मतलब सरफेस पे होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख देता हूं बी इन और इसको लिख देता हूं बी सरफेस, तो दोनों बराबर होंगे। तो बी इन इक्वल टू बी सरफेस, और इस पे चार्ज मान लेते हैं क्यू, कितना होगा के क्यू बाई आर, इसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू आर, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू पावर -2, एम के एस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, हमें कोई एक पॉइंट है इससे 15 सेंटीमीटर दूर, यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर दूर, यहां पे हमें पोटेंशियल लिखना है। तो बीपी लिख लेते हैं अपने लोग, क्या लिखा जाएगा के क्यू इंटू 15 इंटू 10 टू पावर -2, ये तो लिखा जाएगा। आउटर के लिए तो सेम सिंपल सा फार्मूला लगता है, इसको पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। अब इसकी वैल्यू रख दो इसमें, तो के क्यू की वैल्यू रख दो, और ये हमें कितना दे रखा है, ये बी दे रखा है, तो इसकी जब वैल्यू रखोगे तो बीपी आ जाएगा आपके पास, सिंपल सा, इसको यहां ले जाओ, ये 10 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3b, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3rd। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। देखो इसमें हमें बी दे रखा है माइनस का 5x प्लस 3y प्लस का 15z। अब हम लोगों ने ये पढ़ा है ई = होता है माइनस का dv अपॉन dx। हमने ये सिर्फ किसके लिए पढ़ा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, अब यहां पे क्या है x y z डायरेक्शन में है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ई = माइनस का dv अपॉन dr के फॉर्म में लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहां बस अपने लोग नीट के हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को हमें इजी करके सॉल्व करना है। तो आप क्या करो, ये dx का मतलब है कि मतलब x वाले को डिफरेंशिएट करना है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो x डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, ऐसी बाई के लिए बाई डायरेक्शन में आएगा, और इसके लिए डिफरेंशिएट करोगे तो ये z डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं इसको लिखूंगा इसके थ्रू, तो e जो लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा माइनस का 5i प्लस 3j प्लस √15k, ये लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे अपने लोग नीट के, तो इतना ज्यादा मैथ इन्वॉल्व नहीं करना है इसमें अभी। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, ये वेक्टर फॉर्म में बन गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √15 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 49 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे अपन लोग जितने भी क्वेश्चन करें, अपन लोग जितने भी करते हैं ना, उसमें या तो एक्स डायरेक्शन होगा या बाई होगा या जेड, एक फिक्स होता है। मगर इसमें क्या हमारे पास तीनों आ गए, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर एक्स वाला है तो उसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, वहां पे आई कैप लगा देंगे। बाई वाला होगा तो बाई के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, वहां पे जे कैप लगा देंगे। और जेड है उसके साथ जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वहां पे के लगा देंगे। मतलब ये एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स का डिफरेंशिएट करा तो हमने आ जाएगा सिंपल सा 1 आएगा, बाई का आएगा तो वो भी 1 आएगा, जेड का 1 आएगा, उसके साथ में हमने आई जे के लगा दिया। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 10 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड विथ 10 माइक्रोकूलम। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी हमें रेडियस दे रखी है r 10 सेंटीमीटर, और इसका जो चार्ज दे रखा है ये 10 माइक्रोकूलम दे रखा है। ठीक है, अनदर अनचार्ज्ड स्फीयर ऑफ 20 सेंटीमीटर अलाउड टू टच इट फॉर सम टाइम आफ्टर दैट इट स्फीयर आर सेपरेटेड देन द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर विल बी। देखो होगा क्या, ये 10 सेंटीमीटर का एक स्फीयर है और एक दूसरा स्फीयर दे रखा है हमारे पास। ठीक है, और वो बोल रखा है 20 सेंटीमीटर का। अब इसको जब टच करके अलग करोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो इस पे अभी हमने पहले इसको टच करा, ये 20 वाले को। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा।
ठीक है। फिर आपने क्या करा, इसको अलग अलग हटा दिया। अब इसको अलग हटाने के बाद अपन लोग ये मान लेते हैं इस पे जो चार्ज आएगा, ठीक है, इसको टच करने, ये पहले टच कर दिया, इसको मैं दोबारा बना रहा हूं। अब इसको मान लो अलग कर दिया हमने, तो इस पे चार्ज मान लेते Q2 और इस पे मान लेते Q1। तो इसकी जो रेडियस है ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चार्ज कंजर्वेशन से हम लिखोगे तो Q1 प्लस Q2 ये कितना होगा, 10 माइक्रोकूलम। और दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, B1 इक्वल टू B2। इसका पोटेंशियल मान लेते अपने लोग B1 और इसका पोटेंशियल मान लेते B2। तो ये लिखा जाएगा K Q1 अपॉन R1 K Q2 अपॉन R2। ये कैसे के कैंसिल हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 R1 अपॉन R2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हमें मिल गया। अब इसने बोला क्या है कि आफ्टर दैट इफ स्फीयर आर सेपरेटेड फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर विल बी इन रेशियो। डेंसिटी पूछी है, तो इसकी डेंसिटी मान लेते हैं अपन लोग सिग्मा 1, इसकी मान लेते हैं सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, Q1 इंटू एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर Q2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। इसको यहां रख दो इसमें, तो ये बनेगा Q1 अपॉन Q2 देखो ये क्या बनेगा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। तो ये बन जाएगा Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। सही है, क्या बनेगा, Q2 अपॉन Q1 R2 अपॉन R1 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा ये, Q2 अपॉन Q1 R2 अपॉन R1। तो इसको रख लो, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 Q2 ये कितना है, तो ये R2 अपॉन R1 आएगा सॉल्व करने के बाद। तो R2 कितना है 20 और ये कितना है 10, तो कितना आएगा 2:1, ठीक है। सही है, चेक करो जरा आंसर इसका कितना आएगा, 27 का आंसर कितना हो जाएगा, 3rd, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3rd। समझ में आया ये कैसे लिखा है, पहले आपने Q1 Q2 लिख लिया, फिर सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी हो गई, सिग्मा 1 जो चार्ज डेंसिटी वो क्या होती है, चार्ज डिवाइड बाई टोटल एरिया। और एरिया कौन सा लेंगे हम, अपने सरफेस एरिया लेंगे, क्योंकि चार्ज किस पे रहेगा, सरफेस पे, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका 3rd। सही से लिख लेते हैं इसे, आंसर आ जाएगा 3rd, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 28। पेज नंबर वही है, स्टेज भी वही है, ठीक है। स्टेज सेकंड पे क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि 6 चार्ज 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड of equal magnitude are to be placed at vertices of a regular hexagon that the electric field at O is double the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R, then which of the following arrangement is possible, P Q R S T। ठीक है, मतलब ये दे रखा है हमें, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि इसका नाम दे रखा है P, इसका Q, इसका R, ये S, ये T और U, ठीक है। और
क्या है, 6 चार्ज हैं, उसमें 3 पॉजिटिव हैं, ये 3 पॉजिटिव हैं और 3 निगेटिव हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है एट वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, ये कोई पॉइंट है इसका, ओ इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ओनली वन पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड एट आर। मतलब सिंपल सा है, जब आर पे चार्ज सिंगल है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे अरेंज करूं जिससे अगर मैं सब चार्ज रख दूं तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डबल हो जाए, ठीक है। तो अपन लोगों को क्या करना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, तो एक जो यहां पे चार्ज है वो ही इसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसको सपोर्ट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, जैसे मान लो इस पे अगर मैं रख देता हूं प्लस, तो इस पे रखूंगा माइनस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, तो डबल हो जाएगी। बाकी अब इसको पॉजिटिव रख दो तो, और इसको पॉजिटिव रख दो तो ये इसको कैंसिल कर देगा, इसको नेगेटिव रख दो, इसको नेगेटिव रख दो तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, पी पे आएगा माइनस प्लस, इस पे आ गया प्लस, फिर इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। अब देख लो ये इसको कैंसिल करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये और ये इसकी होगी, तो ये कैंसिल हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ये ऐसे होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या बोल रहा है, 29 बोल रहा है द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये ग्राफ दे रखा है हमें, ये यहां से इस तरीके से ग्राफ आया, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर ये ऐसे गया, ठीक है। यहां तक कितना, ये 1, ये 2 है और ये 3 है, और ये कहां तक है, इधर 4 तक है, ये x है और ये y है, और ये क्या पोटेंशियल बता रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, b पोटेंशियल है, मतलब और किस में है, वोल्ट में है। तो बोला 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो देखो E का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dx, ये लिख लेते हैं अपने लोग। मतलब जो B का पोटेंशियल होगा उसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब जो पोटेंशियल है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो 2 पे अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आप बोल सकते हो यहां पे जो पोटेंशियल है B, वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, नहीं है। देखो यहां पे वेरी कर रहा है, ये घट रहा है, इधर बढ़ रहा है, मगर यहां पे क्या है, ये वाली जो लाइन है ये क्या बता रही है, ये कांस्टेंट है। तो अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं आप लोग तो क्या आता है, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, मान लो कांस्टेंट है तो माइनस का dV अपॉन dx, कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। आया समझ में, या ऐसे लिख लो जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, यहां पे ये दे रखा है कितना, 2 दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे लिखो, तो B कितना हो गया 2, तो E इक्वल टू आप लिखोगे माइनस का d इंटू 2 अपॉन dx, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, 0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, फर्स्ट, 29 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, ये इस तरीके से, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 30 है। अब पेज नंबर आ गया 3 पेज नंबर लिख देता हूं मैं इस पे, पेज नंबर है 3.55, ठीक है। अब कौन सा चलेगा, पेज नंबर 3.55, और किसका मॉड्यूल है, इंग्लिश वाला, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपने लोग, ये जेड एक्सिस दे रखी है हमें, और एक ये दे रखा पॉइंट, ये सीट दे रखी है, जेड इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है जेड इक्वल टू 3a, जेड इक्वल टू 2a पे, और जेड इक्वल टू 0 पे। इसकी डेंसिटी दे रखी है माइनस सिग्मा, इसकी दे रखी है -2 सिग्मा, और इसकी दे रखी है सिग्मा, और ये p आ गया, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट p।
तो सिंपल सी बात है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, दूर या तो ये नीचे की तरफ आएगी, ये माइनस है तो ये अपनी तरफ खींचेगी, और ये माइनस है इसकी तरफ भी आएगा। तो अगर मैं इसको पी वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पे बनाऊं तो इसको मैं लिख देता हूं, अभी इसके नंबर डाल देता हूं, मैं इसको 1 लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं मैं 2 और इसको लिख देता हूं 3। तो अगर P की बात करें तो P पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो क्या होगा, देखो P पे E3 भी इधर होगा, ठीक है, और E2 भी इधर होगा और E1 भी इधर होगा, तीनों की डायरेक्शन इधर ही होगी। मतलब ये P पॉइंट है, अगर सही से इसे बनाए, हाँ ठीक है, ऊपर को हो तो E3 भी इधर है, E2 भी इधर है और E1 भी इधर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो E नेट जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने इसमें साइन पहले ले लिया है तो फिर आपको वेक्टर नहीं लगाना है, और अगर आपने पहले डायरेक्शन शो कर लिया तो सिर्फ आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। हाँ। तो अगर मैं E1 की बात करूं, E1 E2 E3, तो क्या फार्मूला होता है, किसी सीट की वजह से सिग्मा अपॉन, अगर E लिखते हैं तो फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये फार्मूला होता है जर्नल, ठीक है। अब हम बात करते हैं E3 की, तो सिग्मा है कितना आ जाएगा, ये 2 एप्सिलॉन, डायरेक्शन क्या है माइनस के, डाउनवर्ड आ रही ना जेड डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, डायरेक्शन क्या है इसकी माइनस सिग्मा, ये कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, डायरेक्शन कितनी है माइनस के। देखो यहां पे हम लोगों ने डायरेक्शन ले ली है, ठीक है, वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, इसको सीधे ऐड कर दो तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस के प्लस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस के प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस के, ठीक है। तो ये बनेगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस के, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया वेक्टर से। अगर आप वेक्टर नहीं लगाते हो, ठीक है, और सिंपल सॉल्व करते हो तो जो लिखा जाएगा ई नेट, वो तो सिंपल सा लिखा जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। मगर अब इसमें डायरेक्शन आपको शो करनी है, क्योंकि आंसर हमें क्या दे रखा है, वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है। तो जब इसमें डायरेक्शन लगाओगे तो किस तरफ आ रहा है, ये माइनस के की तरफ आ रहा है। आया समझ में? तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 30 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। बनाओ जरा इसे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। पेज नंबर तो अपना अब चेंज हो गया है, और 31 की बात करेंगे, 29 तो हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखो पेज नंबर आ गया है 3.55 और क्वेश्चन नंबर है अब 31, ठीक है। तो ये बोला है 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियाई r एंड स्मॉल r हैव सिमिलर चार्ज विद इक्वल सरफेस डेंसिटी सिग्मा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर। तो क्या है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, इसकी रेडियस स्मॉल r है और इसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल R, ठीक है। इसकी भी डेंसिटी दे रखी है सिग्मा और इसकी भी डेंसिटी दे रखी है सिग्मा। अब इस वाले पॉइंट पे हमें पोटेंशियल लिखना है, तो इस पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, दोनों भी ऐसे होगा,
तो लिख लो, इसका चार्ज मान लेते Q1, इसका मान लेते Q2, तो B लिखा जाएगा B1 प्लस B2 के Q1 इंटू आर प्लस के Q2 इंटू आर। इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग सिग्मा फॉर्म में, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस के सिग्मा 4 पाई, नहीं ये आएगा कैपिटल आर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो अब क्या बनेगा हमारे पास, नहीं ये क्या लिख दिया मैंने, ये आर है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा के 4 पाई, ठीक है, और सिग्मा, इसको कॉमन ले लो तो ये अंदर बचेगा आर प्लस आर, ठीक है। अब के की वैल्यू रख दो यहां पे, तो जब के की वैल्यू रखोगे तो ये लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 4 पाई सिग्मा आर प्लस आर, ठीक है। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस आर बचेगा। कितना बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस आर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। क्या आ गया पोटेंशियल, बी इक्वल टू आ गया हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस आर। तो आंसर कौन सा आ गया, थर्ड, 31st का आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग ए मैग्नीट्यूड ई नॉट एंड डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एग्जिस्ट इफ द पोटेंशियल बी इज 0 एट ओरिजिन देन पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू प्लस एक्स। तो क्या है, ये बोल रखा है, ये मान लो एक्स एक्सिस है तो ये पोटेंशियल है, तो यहां पे ये बोल रखा है 0, और ये यहां पे हमें इस वाले पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बता रखी है इधर है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग क्या लेके चलते हैं, ई इक्वल टू माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर, ये तो लेके चलते हैं चेंज इन पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ। तो ई लिख लेते हैं, डेल्टा बी ये पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको लिखो जरा, क्या आएगा ये। अब पोटेंशियल क्या होता है, हायर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किधर होती है, लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो ये हायर पोटेंशियल होगा, तो यहां पे लिखा जाएगा 0 माइनस बी, और आर कितना लिखा जाएगा, ये डिस्टेंस दे रखिए कितनी, यहां से यहां तक एक्स दे रखी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स, और ये कितना बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई नॉट इंटू एक्स, सही है, प्लस में आएगा, ठीक है, बी एक्स, एक मिनट रुको जरा, 32 इक्वल टू माइनस का चेंज इन पोटेंशियल लिखना है ना हमें, तो माइनस में ये 32 चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा बी, और एक मिनट रुको जरा, अरे चेंज इन पोटेंशियल लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये वाला पोटेंशियल पहले आएगा ना, तो ई जो लिखा जाएगा माइनस का, यहां लिखा जाता है बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ठीक है, डिवाइड बाई आर, आर कितना लिखा जाएगा, ये तो एक्स है। अब लिखो, अब ई इक्वल टू माइनस का ये कितना हो जाएगा, बी माइनस 0 डिवाइड बाई एक्स, तो बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का ई एक्स, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर कौन सा है, और इसकी वैल्यू दे रखी है ई नॉट, ठीक है, आंसर आ जाएगा सेकंड, आंसर कौन सा है, सेकंड, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, ए स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर हैज ए चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट सरफेस इज ई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज बी, नाउ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज हाफ, कीपिंग द चार्ज टू बी कांस्टेंट, द न्यू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या है, एक ये चार्ज स्फीयर दे रखा है, ठीक है, और सिग्मा इसकी डेंसिटी दे रखी है,
रेडियस आर मान लेते हैं इसकी, तो इस पे जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो अपने लोग काम करते हैं, पहले इस पे चार्ज लिख लेते हैं क्यू। तो क्यू कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये मैंने कैसे लिखा है, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए से लिखा है, ये आ गया क्यू इक्वल टू 4 पाई आर इंटू सिग्मा। अब ये क्या बोल रहा है, जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल को अगर मैं लिखूंगा तो बी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, के क्यू अपॉन आर या के सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई, या इसको ऐसे लिख लो के सिग्मा इंटू 4 पाई आर, ये पहली इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गया हमारे पास, पोटेंशियल आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस पे लिख रहे हैं अपने लोग, तो के सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू जो बनेगा वो बनेगा के 4 पाई सिग्मा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब ये क्या बोला, इसकी रेडियस को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, मगर जो चार्ज है वो सेम है, यही लिखा है इसमें, नाउ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज हाफ कीपिंग द चार्ज टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब क्या करा आपने, इसकी रेडियस को कर दिया हाफ, मतलब आर बाई 2 कर दिया। तो पहले लिखते हैं अपने लोग पोटेंशियल, और चार्ज कितना रह रहा है, चार्ज तो सेम ही है, तो बी इक्वल टू लिखा जाएगा के क्यू अपॉन आर बाई 2, या बी इक्वल टू 2 के क्यू बाई आर, बी इक्वल टू 2 के, और क्यू की वैल्यू लिख लो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइड बाई आर। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू कितना बनेगा ये बचेगा हमारे पास के 4 पाई सिग्मा। ठीक है, और 4 पाई सिग्मा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक आर बचेगा, तो ये तो 2b हो जाएगा, ये b डैश मान लेते हैं यहां पे, तो b डैश हो जाएगा 2b, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। सही है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम लिखो, ई जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा के सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पे ये हो जाएगा आर बाई 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 के सिग्मा इंटू 4 पाई, ये आएगा तुम्हारे पास सॉल्व होने के बाद। तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, ई, तो ये कितना हो जाएगा 4e, ये मान लो ई डैश है, कितना आ गया ये 4e, तो 2v इंटू 4e इंटू 2v, आंसर कौन सा हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, आंसर आ गया सेकंड, ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, बनाओ जरा इसे, आगे सॉल्व करते हैं अपने लोग। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर 34 बोला, इन द अबव क्वेश्चन रेडियस इज हाफ कीपिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी टू बी कांस्टेंट, देन द न्यू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो यही सिमिलर चार्ज क्वेश्चन है, क्या है, अब क्या बोला है, जो चार्ज डेंसिटी है वो हमें सेम रखनी है। तो पहले ये इस पे सिग्मा दिया हुआ है और इसकी रेडियस आर है, तो जब आप बी लिखोगे तो ये तो लिखा जाएगा
इन द अबव क्वेश्चन द रेडियस इज हाफ कीपिंग द चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी टू बी कांस्टेंट देन द न्यू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लिख लेते हैं, ये लिखा जाएगा के क्यू बाई आर या बी इक्वल टू के और सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो बी की वैल्यू बनेगी के क्यू इंटू 4 पाई आर। ये इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इस वाले पॉइंट पे आर पे रेडियस कर दी गई है आर बाई 2, ठीक है। रेडियस कितनी कर दी गई है आर बाई 2। तो हमें पोटेंशियल लिखना, चार्ज डेंसिटी कितनी है, वो सिग्मा ही है। तो अब यहां पे जब आप लिखोगे तो बी इक्वल टू लिखा जाएगा के, यहां पे चार्ज मान लेते कितना क्यू डैश इंटू आर। तो अब यहां पे लिखो ये बी डैश कितना आ जाएगा, के क्यू आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो बी डैश बन जाएगा आर बाई 2 के सिग्मा इंटू 4 पाई आर बाई 2, ठीक है। तो इसको कंपेयर करोगे तो जो बी डैश आएगा वो कितना आ गया, बी बाई 2, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी के, अब इसको डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे, के सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू आ जाएगा के सिग्मा इंटू 4 पाई। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें रेडियस तो डिफाइन है, रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो अब यहां पे लिख लो ई डैश, यहां पे भी सेम आएगा के सिग्मा इंटू 4 पाई, रेडियस जो आएगी आर बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर बाई 2 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगी। तो क्या आ जाएगा बी बाई 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 34 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। ध्यान रहेगा आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या आ गया हमारे पास, जो बी डैश आ गया वो तो बी बाई 2 आ गया और ई डैश इक्वल टू ई आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या बोल रहा है कि ए थिन spherical conducting cell of radius r and radius r has a charge q, another charge q is placed at center of cell, the electrostatic potential at a point p। देखो क्या है, ये एक स्फेरिकल सेल है और इसकी रेडियस दे रखी है r और इस पे चार्ज दे रखा है Q। अब ये बोला सेंटर पे अगर मैंने Q चार्ज रख दिया तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, कितनी डिस्टेंस पे, R बाई 2 पे। तो देखो पोटेंशियल किसी वजह से होगा, एक तो ये सरफेस ये इस वाले चार्ज की वजह से और एक इस वाले चार्ज की वजह से होगा। तो B लिख लो, B आ जाएगा बी क्यू प्लस बी स्मॉल क्यू। तो ये तो लिखा जाएगा K कैपिटल Q डिस्टेंस R बाई 2। दूसरा वाला लिखा जाएगा K Q इंटू आर, क्योंकि जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा। तो ये हो जाएगा 2k Q बाई आर प्लस k Q बाई आर, ठीक है। और ये एप्सिलॉन की फॉर्म में दे रखा है तो इसको सीधे लिख लेते हैं हम लोग, 2q 4 पाई एप्सिलॉन और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई आर, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एक मिनट रुको, ये जो रेडियस इसकी दे रखी है रेडियस इसकी कैपिटल आर दे रखी है, तो इसमें आर की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, कैपिटल आर, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, 2q/4 पाई एप्सिलॉन आर 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। हमने यहाँ पे जो आर माना है, आर हमें कितना दे रखा है, ये कैपिटल आर दे रखा है। तो आंसर आ गया हमारे पास, आंसर आ गया फोर्थ, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की।
क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, इसमें ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस दे रखी है, यहां पे ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, और ये डिस्टेंस दे रखी है d और ये E है। तो E इक्वल टू अपन लोग क्या पढ़ते हैं, माइनस का dv अपॉन dr, या B को आप लिख सकते हो E डॉट dr, या B इक्वल टू लिख सकते हो माइनस का E डॉट d, या B इक्वल टू लिख सकते हो माइनस E डॉट d कॉस थीटा। ये तो लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कौन सा, ये 1 और 2, ठीक है। तो जब बोला द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थीटा हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, सही है, नहीं आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है E डॉट डी और इसकी वैल्यू लिखनी है, समझ में आया। ये क्या होता है, E इक्वल टू माइनस का डी बाई डी आर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, ये पॉइंट 1 और 2 दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये लगाना आता है, ठीक है। तो आपने लोगों ने इसको सीधे सिंपल सा लिख लिया, B इक्वल टू क्या होता है E डॉट डी कॉस थीटा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं अपने लोग। तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 37, पेज नंबर वही 3.55, क्वेश्चन नंबर 37। देखो ये क्या बोल रहा है, ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज गिवन ए चार्ज q, ठीक है। एक रिंग है, रेडियस r है और इस पे चार्ज दे रखा है q, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O, इसमें क्या बना रखा है, ये इस तरीके से डिवाइड कर रखी है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ द रिंग ड्यू टू चार्ज पार्ट A K B इज E, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज A C D B। देखो जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, यहां पे ये K दे रखा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है E, ठीक है। तो बोल रहा है कि ACDB की वजह से ये जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। तो अगर मान लो इसको अगर मैं हटा के रख दूं, ये ऐसे मान लो, तो इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इधर होगी, ठीक है। ये हमने क्या लिख लिया, A K B। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाती है वो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। अगर इसको 0 करना है इस वाले पॉइंट पे, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये जो बचा हमारे पास, सही बना। तो ये जो है, मान लो इसको ऐसे बनाते हैं अभी वाले, और ये रफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पार्ट बचा हमारे पास, A C B और D, अगर इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आनी चाहिए, इधर, तभी तो दोनों मिलकर 0 होंगी। इसकी डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा, E अलोंग OK, आंसर हो जाएगा 3rd, आंसर हो जाएगा 3rd, 37 का आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 38, 38 क्या बोल रहा है कि एन इनफाइनाइट
नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड q बट ऑफ अपोजिट साइन वन आफ्टर आर प्लेस्ड एट x इक्वल टू 1। जैसे ये है, एक डिस्टेंस दे रखी है, यहां से ये 0 मान लेते हैं, x इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज चल रहे हैं 1 2 4 और फिर ये 8 है, ठीक है। इस तरीके से रखी गई है अपोजिट साइन के, ठीक है। तो अगर इसको मान लेते अभी पहले Q है तो ये साइन होगा -Q, फिर ये आएगा +Q और ये आएगा -Q, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट ऑफ पोटेंशियल लिखना है, तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई, x इक्वल टू 1, यहां से कितना हो गया 2, ये 4, तो B अगर आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा सिंपल सा KQ बाई पहले वाले के लिए x हो जाएगा 1, दूसरे वाले के लिए लिखोगे माइनस का KQ बाई 2, तीसरे वाले के लिए लिखोगे प्लस KQ बाई 4, फिर आएगा माइनस KQ बाई 8, ये तो बनेगा। फिर इसके आगे चलोगे आएगा KQ बाई 16, ऐसे चलता रहेगा। अब आप इसको जब ध्यान से देखोगे तो एक काम करो, प्लस वालों को एक साथ ले लो तो एक सीरीज बनेगी, KQ बाई 4 प्लस KQ बाई 16, माइनस वालों को एक साथ ले लो, KQ बाई 2 माइनस KQ बाई 8, ठीक है। ये इस तरीके से सीरीज बन जाएगी एक ये जनरल फार्मूला भी होता है इसका सीरीज का, अगर आपको याद है तो सीधे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। देखो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको अगर आप लिखोगे तो ये बनेगा अपने पास B इक्वल टू KQ बाई 1 माइनस ये 2 की पावर 0 माइनस K 2 की पावर 1 प्लस KQ बाई, एक मिनट रुको जरा, इसको मत यूज करो, इसको यूज करते हैं अपने लोग। तो ये लिखा जाएगा KQ टू की पावर ये लिखो KQ 4 की पावर 0 प्लस KQ 4 की पावर 1 प्लस KQ 4 स्क्वायर। यहां लिखोगे तो क्या आ जाएगा KQ 2 की पावर 1 माइनस KQ 2 की पावर 3, फिर आएगा माइनस KQ 2 की पावर 5। ये इस तरीके से सीरीज बनेगी एक, ठीक है। अब एक काम करो, ये लिख लो KQ बाई 4 को कॉमन ले लो तो ये बनेगा 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर, ऐसे आएगा 1 बाई 4 की पावर 4, यहां पे माइनस ले लो माइनस KQ बाई, और ये 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 क्यूब प्लस 1 बाई 2 की पावर 5। ये इस तरीके से सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये भी जीपी बन रही है और ये भी जीपी बन रही है, ठीक है। ये जरा नोट करो एक मिनट आप लोग। तो ये सीरीज बनेगी हमारे पास, ठीक है। ये बना देखो, होगा यहां पे क्या आएगा, ये 0 आएगा, 4 है ना, 4 की पावर 0 तो ये 1 आ जाएगा। अब देखो ये जीपी बन रही है, ठीक है। तो पहले वाले के लिए अगर आप ऐड करोगे, पोटेंशियल लिखोगे, इसको मैं सीधे लिख दूं, पहला टर्म आ जाएगा KQ 1 माइनस 4, दूसरे वाले के लिए माइनस लगाओ, KQ लिख लो, पहला टर्म है 1 बाई 2 और यहां पे 1 माइनस, ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 बाई 4 आ जाएगा। ये मैंने जीपी से लिख दिया है, ठीक है। तो ये बनेगा KQ 3 4 यहां आ जाएगा, माइनस का KQ ये 6 4 आ जाएगा। तो B इक्वल टू बनेगा 4KQ बाई 6, ये बनेगा, इसको कैंसिल कर दो तो ये बनेगा 2KQ बाई 3।
ठीक है, अब देखो इसमें जो डिस्टेंस हमें दी है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो सीजीएस में बात कर रहे हैं अपने लोग, तो सीजीएस में के की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो बी इक्वल टू आ जाएगा 2q/3। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है बच्चों, आंसर सही है ना, 2q/3। ये तरीका है इसका, ये क्वेश्चन मैंने पूरा आपको सॉल्व करा दिया है, बस यहां पे ध्यान रखना ये जीपी का फार्मूला है, जीपी का फार्मूला आपको ध्यान होगा, अगर सम लिखते हैं तो लिखा जाता है a1 - r इनफाइनाइट सीरीज के लिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर अब आएगा 39, क्वेश्चन नंबर है 39। एक मिनट रुको, पेज नंबर लिखते हैं अपने लोग, पेज नंबर है नेक्स्ट, पेज नंबर है 3.56। ठीक है, पेज नंबर है 3.56। ठीक है, अब देखो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि चार्ज आर प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर एज शोन, लेट E be the electric field and B the potential at center. ठीक है, if charge on A and B are interchanged then the value of with those on D and C respectively। तो क्या है, ये हमें चार्ज दे रखे हैं, एक स्क्वायर दे रखा है, इस पे -q, ये -q है, ये q है और ये q है। ठीक है, इसका नाम सी डी और ए बी लिख रखा है, पहला केस तो ये है। फिर क्या बोल रहा है, इफ चार्ज ए एंड बी आर इंटरचेंज। ठीक है, ए और बी को इंटरचेंज कर दिया है विद दोज ऑन डी एंड सी। ठीक है, चार्ज ए एंड बी आर इंटरचेंज विद दोज ऑन डी एंड सी। तो क्या करते हैं, अब इसको यहां पे जो चार्ज रखा जाता है ये इंटरचेंज कर दिया जाता है, यहां -q हो जाता है, ये -q हो जाता है, ये +q हो जाएगा और ये +q हो जाएगा। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C और D। तो इसमें बोल रहा है क्या चेंज होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों में पूछ रहा है। देखो पोटेंशियल जो है वो तो क्या है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, B क्या है, स्केलर है, सिंपल सा एडिशन होगा। अगर मैं B लिख दूं तो लिखा जाएगा BA + BB + BC + BD, और यहां से ये डिस्टेंस क्या है, सबके लिए सेम है, तो पोटेंशियल पे तो कोई चेंज नहीं आएगा यहां से यहां तक। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, B जो है ये तो रहेगा सेम, दोनों में सेम रहेगा, चाहे आप यहां पे कैलकुलेट कर लो चाहे इस वाले जगह कैलकुलेट कर लो, दोनों में सेम आएगा। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप बात करोगे तो इसकी वजह से अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, एक इधर आएगी एक इधर आएगी, इस वाले की वजह से। ठीक है, और इस वाले की वजह से भी किधर आएगी, इधर आएगी, तो ये लिख लो, ये तो आ जाएगी अपने इधर EC + EB आ जाएगा, और इधर आ जाएगा EA + ED आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट रिजल्टेंट कैसे आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, ये ER आएगा। अब इसकी बात करते हैं, तो इस पे EA किधर आएगा, ऐसे आ जाएगा EA, और इधर आ जाएगा ED, इधर आ जाएगा EB, और इधर आ जाएगा EC। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी, इधर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, B रिमेन्स अनचेंज्ड, तो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। ये क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻³ कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन।
ये क्या है, यहाँ पे Q दे रखा है 10⁻³ माइक्रोकूलम। ठीक है, प्लेस एट ओरिजिन 0,0, 2 पॉइंट्स A एंड B आर सिचुएटेड। तो एक पॉइंट तो आपको दे रखा है 2,0 और दूसरा दे रखा है पॉइंट यहां कहीं, ये √2 और ये √2। तो आप देखो x पे कितना है, ये √2 और y पे कितना है √2। तो यहां से जो डिस्टेंस निकालोगे, ये जो डिस्टेंस आएगी ये भी कितनी होगी, 2 ही होगी। पाइथागोरस अगर आप लगाओगे तो अब ये बोल क्या रहा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो ये बोला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो सिंपल सा है, अगर आप BA लिखोगे तो वो भी डिस्टेंस कितनी है, BA लिख लो, KQ/2 आएगा। BB लिखोगे आप तो वो भी कितना आएगा, KQ/2। पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो BA माइनस BB अगर आप लिखोगे तो कितना आएगा, ये 0। कितना आएगा, 0। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 41 क्या बोल रहा है, 2 स्फेरिकल कंडक्टर A एंड B ऑफ रेडियाई 1 mm एंड 2 mm आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस of 5 centimeter and are uniformly charged. If sphere are connected by a conducting wire, then in equilibrium condition the ratio of magnitude of electric field at the surface of sphere A and B क्या है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, इसकी रेडियस r1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस r2। ये 2 mm दिया हुआ है और ये 1 mm दिया हुआ है और ये कनेक्टेड कर दिए हैं और इनको हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं अपने लोग, एक यहां से वायर कनेक्ट कर देते हैं और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इस पर चार्ज मान लेते हैं Q। ऐसे करो, इसका चार्ज मान लेते हैं इनिशियली Q0 और इस पे भी चार्ज कितना है, Q0 है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इफ स्फीयर आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा जब इन दोनों कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग V1 = V2, तो आंसर बनेगा। और कनेक्ट करने के बाद इस पर चार्ज आ जाता है Q1 और इस पर आ जाता है Q2। तो लिखो KQ1/R1 KQ2/R2। ठीक है, और इनिशियल चार्ज हमारे पास कितना है, Q0 + Q0 और ये सेम रहेगा Q1 + Q2 के 2Q0 Q1 + Q2। तो ये कितना बनेगा हमारे पास, Q1/Q2 R1/R2। ये हमारे पास आ जाएगा, या इसको लिख लो Q1/Q2 R1 आ जाएगा। R1 कितना है, 1 और ये कितना है, 2 दिया हुआ है। ये हमें दे रखा है। अब ये बोला है इसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, मतलब इसके सरफेस पे। तो E1 अगर मैं लिखूंगा तो ये कितना लिखा जाएगा, KQ1/R1²। E2 अगर आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा KQ2/R2²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने लोग। E1/E2 लिखोगे तो ये आ जाएगा Q1/Q2 R2/R1 का स्क्वायर। ये तो लिखा जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो E1/E2 और Q1 Q2 कितना है, R1/R2 R2/R1 का स्क्वायर। तो E1/E2 आ जाएगा R2/R1 या E1/E2 आ जाएगा 2:1। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। जो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, 42 बोल रहा है 2 थिन बाय रिंग ईच हैविंग ए रेडियस R, ठीक है, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस D अपार्ट विद देयर एक्सिस कोइंसाइडिंग। द चार्ज ऑन
two rings are plus q and minus q, the potential difference between the center of two rings. तो दो रिंग दी हुई है और उनके सेंटर पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। जो कैसे दे रखी है, मान लो एक रिंग रखी है यहां पे, ये रिंग है, दूसरी रिंग ये है, ठीक है, और इस पे चार्ज मान लेते हैं q और इस पे चार्ज मान लेते हैं माइनस q। दोनों की रेडियस सेम दे रखी है और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है d, वो कितनी दे रखी है, हमें d दे रखी है, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, ये r हो गई। तो अगर मैं ये बात करूं, ये जो डिस्टेंस लिखता हूं मैं r1, ठीक है, तो ये अगर पाइथागोरस आप लगाओगे तो ये आ जाएगा d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं यहां से ये डिस्टेंस लिखूंगा, ठीक है, तो भी ये r2 जो आएगी ये किसके बराबर हो जाएगी, r1 के, ठीक है। इसको अपने लोग लिख लेते हैं r2 इक्वल टू r1 d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। अब ये बोला है पोटेंशियल हमें लिखना है, एक पे प्लस चार्ज दे रखा है, इसको मान लेते हैं O1 और इसको मान लेते हैं O2, ओरिजिन मान लेते हैं, मतलब इनके ये सेंटर हैं, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, अगर मैं BO1 लिखूंगा तो क्या होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा और इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा। तो लिखो जरा क्या आएगा, B1 अगर आप लिखोगे तो इसकी वजह से सीधे पोटेंशियल में लिख देता हूं, ये कितना आएगा, KQ बाई रेडियस आ जाएगा R, इस पे चार्ज है प्लस Q। दूसरे वाले की वजह से अगर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, KQ और डिस्टेंस कितनी हो गई, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होगा। ऐसी अगर मैं B2 लिखूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस KQ बाई R, ये आएगा KQ बाई R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो डेल्टा B लिख लेते हैं अपने लोग, B1 माइनस B2 लिख लेते हैं। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा 2KQ बाई R माइनस का KQ R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से Q कॉमन, KQ कॉमन ले लो और इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये बनेगा 2/4 पाई एप्सिलॉन Q 1/R माइनस का R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कौन सा बचेगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्ड, नहीं आंसर आएगा सेकंड। तो ये आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया सेकंड। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, ए प्रोटॉन ऑफ मास दे रखा है हमें प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और चार्ज दे रखा है Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ए प्रोटॉन इज टू बी एसलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 मिलियन वोल्ट। तो B हमें दे रखा है 1 इंटू 10⁻6 वोल्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये Q इंटू B हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, सिंपल सा 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, इन ए मूविंग फ्रॉम A to B along an electric field line, the electric field does 6.4 into 10⁻⁻ joule of work on an electron.
इफ φ1 एंड φ2 आर इक्विपोटेंशियल सरफेस द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो क्या है, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, ठीक है, और ये बता रखा है ऐसे इस तरीके से, ये B है, ये A है, ये C है, ये E है, ठीक है। तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें तो इससे मतलब होता है यहां पे ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या कंजर्वेटिव है। तो अपने लोग लिख लेते हैं BC माइनस BA कितना हो जाएगा W अपॉन Q, और वर्क हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10 टू पावर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, जो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा BC माइनस BA 4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 है, ए पार्टिकल A हैज ए चार्ज प्लस Q एंड पार्टिकल B हैज ए चार्ज 4Q, ठीक है, विथ ईच ऑफ देम हैविंग द सेम मास am allowed to fall from rest through a same electrical potential difference, the ratio of their speed। क्या है 45 में, एक पार्टिकल है, A पार्टिकल दे रखा है, तो इसका चार्ज कितना दे रखा है हमें Q, और जो B पार्टिकल है इसका चार्ज दे रखा है हमें 4Q, और इसका जो मास दे रखा है ये भी मास m है और इसका भी मास m है, ठीक है। When allowed to fall from rest through the same potential difference, the ratio of their speed। तो देखो कैसे लिखेंगे अपन लोग, जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क तो मैं लिखूंगा Q इंटू V, एक काम करते हैं इसमें Q माना है तो उसको कैपिटल Q लिखते हैं और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो कैपिटल Q इंटू V, और ये लिखा जाएगा 1/2 हाफ m B स्क्वायर, इनिशियल कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बोला है द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो अगर मैं B को लिखूं QB इक्वल टू सिंपल सा लिख जाएगा 1/2 हाफ m B स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते। अब दो चार्ज है और दो मास दिए हुए हैं, उसको लिख लो, क्या आएगा, पहले वाले का लिखते हैं Q और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दूसरे वाले का कितना है 4Q और मास कितना है 4Q, पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए भी सेम है। इसका मास कितना है 1/2, ये लिखते हैं 1/2, मास m है, और दूसरे वाले का भी 1/2 मास m है, ठीक है। ये B1 स्क्वायर हो जाएगा और ये B2 स्क्वायर या BA आएगा, BA BB आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/4 BA अपॉन BB का स्क्वायर या BA अपॉन BB कितना आएगा, ये 1/2 आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सेकंड आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग 46 बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट 2000 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है कितना 2000 वोल्ट दे रखा है। इफ द प्लेट आर सेपरेटेड, डिस्टेंस दे रखी है हमें D, 2 mm दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 टू पावर -3 मीटर हो गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं अपने लोग, E इक्वल टू कितना हो जाएगा B/D लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास
2000 इंटू 2 इंटू 10⁻³ और फोर्स अगर आप लिखोगे F इक्वल टू कितना हो जाएगा Q इंटू ई। Q कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻6 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4 न्यूटन। कितना आंसर आएगा 4 न्यूटन आंसर आ जाएगा इसका। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, देखो ये क्या है, इसमें इस तरीके से है, मान लो ये दे रखा है और ये डिस्टेंस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सेम रहती है अंदर ये। ठीक है, ये चार्ज क्यू है। चलो